नमस्कार। आज हम वसंत भाग 1 के अंतर्गत इसके तीसरे पाठ, जिसका नाम है नादान दोस्त, हम इसके कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है, नादान दोस्त कहानी के लेखक का क्या नाम है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है गुणाकर मुले, दूसरा ऑप्शन कृष्णा सोबती, तीसरा ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद और चौथा ऑप्शन दिया गया है साहिब लुधियानवी। नादान दोस्त कहानी के लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। तो इस प्रकार ऑप्शन सी इसका सही उत्तर माना जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, किसके घर में चिड़िया ने अंडे दिए थे? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है गोपाल, दूसरा है केशव, तीसरा है रामू और चौथा है महेंद्र। यहाँ हमने पाठ में पढ़ा है कि केशव के घर में चिड़िया ने अंडे दिए थे, तो इस प्रकार ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाता है। तीसरे प्रश्न में देखते हैं, केशव की बहन का क्या नाम था? 4 ऑप्शंस हैं, कृष्णा, राधा, निर्मला या श्यामा। कहानी के अनुसार केशव की बहन का नाम श्यामा था, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर माना जाएगा। चौथे प्रश्न में पूछा गया है कि केशव और श्यामा ने कार्निस पर क्या रखने का फैसला किया? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, रोटी, फल, खिचड़ी या फिर दाना। केशव और श्यामा ने कार्निस पर, यदि आपको कार्निस का अर्थ पता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उन्होंने कार्निस पर दाने रखने का फैसला किया था, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर माना जाएगा। 5वें प्रश्न में, केशव और श्यामा धूप से किसे बचाना चाहते थे? पहला ऑप्शन है पानी को, दूसरा है रोटी को, तीसरा ऑप्शन है अंडों को या फिर चौथा पानी की कटोरी को। केशव और श्यामा धूप से अंडों को बचाना चाहते थे, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर माना जाएगा। छठे प्रश्न में देखते हैं, केशव और श्यामा ने मां से छिपकर किसका प्रबंध कर दिया? रोटी का, चावल पानी का, अंडों का या फिर चिड़िया का? केशव और श्यामा ने मां से छिपकर चावल पानी का प्रबंध कर दिया था, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि कार्निस पर कितने अंडे थे? 3, 4, 5 या 6? पाठ में हमने पढ़ा है कि कार्निस पर 3 अंडे रखे हुए थे, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर माना जाएगा। इसके बाद 8वें प्रश्न में पूछा गया है कि केशव ने अंडे किस पर रखे थे? ऑप्शन ए गद्दी पर, ऑप्शन बी कपड़ों पर, ऑप्शन सी घास फूस पर या फिर ऑप्शन डी मिट्टी पर। कहानी के अनुसार केशव ने अंडे गद्दी पर रख दिए थे, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर माना जाएगा। कहानी के अनुसार कौन सी ऋतु थी? गर्मी की, सर्दी की, बरसात की या फिर बसंत की? जैसे कि कहानी में हमने पढ़ा है, उसमें गर्मी की दोपहर का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए गर्मी की ऋतु ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। अंतिम प्रश्न में पूछा गया है कि कहानी में केशव के पापा कहाँ गए थे? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पार्क, ऑप्शन सी स्कूल या फिर ऑप्शन डी दफ्तर। कहानी के अनुसार केशव के पापा दफ्तर गए हुए थे, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर माना जाएगा। तो ये थे कक्षा 6 की हिंदी के अंतर्गत इसके तीसरे पाठ के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। आशा है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।